देखिए, ग्लेनमार्क एक ऐसा स्टॉक है जहां पर स्ट्रेंथ लग रही है, और इस स्टॉक में कभी भी आपको जब भी मार्केट में वीकनेस देखने को मिली, यहाँ पर कभी भी वीकनेस नहीं देखने को मिली, कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। और स्टॉक तैयार हो गया एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 440 442 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपको शायद 30 35 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जब अपॉर्चुनिटी आपके पास सेल साइड पे हो तो खरीदारी करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जब ट्रेंड इतना वीक है तो आई थिंक जो शॉर्ट के सौदे हैं उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर किसी को खरीदारी करनी ही है, एक लॉन्ग ट्रेड लेना है, तो बिल्कुल ग्लेनमार्क पे करना चाहिए। 429 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, कम से कम 465 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ग्लेन मार्क में दरअसल एक का मौका शायद दिख रहा है। तेजी की पोजीशन इनफैक्ट 1% ऊपर है इस तरह के मार्केट में, वही काफ़ी है। अब आशीष बहेती को भी जोड़ लेते हैं। आशीष, आफ्टरनून बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरा शॉर्ट की तरफ ट्रेड रहेगा एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में। स्टॉक पिछले 4 दिन से गिरावट देख रहा है और एम मूविंग एवरेजेस के बियॉन्ड जा चुका है। 20 डेमन जो इसका एक सपोर्ट था, कल ही उसने तोड़ दिया और आज भी सेलिंग प्रेशर पूरे मार्केट के साथ इसमें भी देखने मिल रहा है। 91 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 85। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, एक और सेल साइड का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 1% नीचे 85 तक फिसल सकता है। चलिए, तो ये बात हुई इन तमाम स्टॉक्स की जहां पर लगातार बिकवाली का दबाव बन रहा है। लेकिन एक पॉकेट ऐसा है जो अगेंस्ट द ट्रेंड है और उसके लिए वजह भी है। ये सभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां एक तरफा तेजी दिखा रही है और वजह साफ है, फिर से गर्मी का पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश में सामान्य से कहीं ज़्यादा तापमान रह सकता है। गर्मी बढ़ने के साथ एसी, कूलर जैसे प्रोडक्ट्स, पंखों की भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है और उसका असर स्टॉक्स पर भी दिखने को मिला है। यतिन बता रहे हैं कि इस एकदम गर्म मौसम में इन स्टॉक से किस तरह की ठंडाहक बनती हुई दिखाई दे रही है। जो वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज हैं, खास करके आईएमडी, उनका कहना यह है कि मार्च के महीने से ही भीषण गर्मी भारत में शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो भारत में सामान्य से ज़्यादा गर्मी आपको मार्च के महीने में पड़ने की आशंका है। 3 डिग्री औसत से ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और अगर हम वेस्टर्न यानी पश्चिम की तरफ देखें तो शायद यहाँ 37 डिग्री के ऊपर पारा निकलने का अंदाज या फोरकास्ट आईएमडी कर रहा है। और इसी वजह से आज एयर कंडीशनिंग स्टॉक्स और एयर कूलर स्टॉक्स फोकस में हैं। वोल्टा, सिम्फनी, ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइजेज, हिताची, ये सब कंपनीज जो हैं आज फोकस रडार पे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से एयर कंडीशनिंग और एयर कूलिंग कंपोनेंट्स की मांग बढ़ने वाली है। अगर हम वोल्टास की बात करें तो जेफरीज की आज एक नोट आई है जिसका ये कहना है कि वॉल्यूम और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ वोल्टास को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कंपनी ने प्राइस हाइक लेने का भी इंडिकेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं गर्मी से पहले एसी महंगे होने की पूरी संभावना है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो शेयर में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। पिछले एक साल बेसिस पे वोल्टास का शेयर लगभग 37% से ज़्यादा गिरा है और अभी ऐसे लग रहा है कि मोमेंटम फिर से एक बार इस पर्टिकुलर कंपनी में आ रहा है। वोल्टास पे जेफरीज का मानना यह है 1050 के लक्ष्य लेके चलिए। और अगर हम दूसरे कंपनीज की बात करें, ब्लू स्टार, सिम्फनी, यहां भी आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिखे हैं, लेकिन वोल्टास पे अब ब्रोकरेजेस की स्पॉटलाइट आती हुई दिखाई पड़ रही है।